आपने राजनीति और देशों की सीमाओं को तो हमेशा बदलते देखा है, पर क्या आपने कभी एक महाद्वीप को वास्तव में टूटकर अलग होते देखा है? ऐसा हो सकता है, और इस वक्त अफ्रीका के साथ हो रहा है। 2005 में इस महाद्वीप के 60 किलोमीटर लंबे फैलाव में केवल 10 दिनों के अंदर एक बड़ी दरार देखी गई थी, और तब से इस दरार का फैलना जारी है। आखिरकार जमीन के दो टुकड़े हो जाएंगे और एक बिल्कुल नए समुद्र का जन्म होगा। आप देख रहे हैं व्हाट इफ इंडिया, और ये है क्या हो अगर अफ्रीकी महाद्वीप टूटकर अलग हो जाए। हमारे ग्रह की सूरत लगातार बदल रही है। इसका श्रेय जाता है टेक्टोनिक प्लेटों में होने वाली हरकत को, पर यह बदलाव बहुत ही कम मौकों पर साफ नजर आता है। 2005 के बाद के सालों में अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों में जमीन पर दरारें आई, जिससे वहां रहने वालों में डर पैदा हुआ है। पर ये दरारें दिखने में जितनी भी डरावनी हों, जानकारों का कहना है कि ये हमें इस बारे में काफ़ी कुछ सिखाएंगी कि हमारी दुनिया कैसे बनी थी। क्या आपने कभी पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट के बारे में सुना है? इथोपिया के लोगों ने भी नहीं सुना था, जब तक उनके पैरों के नीचे की ज़मीन में अचानक दरार नहीं आने लगी। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट पूर्व अफ्रीका में मौजूद दरार का एक सक्रिय जोन है, और आपके चेहरे को देखते हुए हमें शायद आगे बढ़ने के पहले इसे और अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो पृथ्वी के बाहर की कठोर परत को लिथोस्फीयर कहते हैं, और ये कई टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई है। टेक्टोनिक प्लेटें असल में ठोस पत्थरों के वो बड़े टुकड़े होते हैं जो एक दूसरे के सामने अलग अलग रफ्तार से हरकत करते हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे से अलग दिशा में जाती हैं तो इनकी सीमाओं वाले इलाकों में दरारें बनने लगती हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में बची हुई जमीन सिकुड़ने लगती है, और ये रिफ्ट वैली यानी दरार घाटी बना देती है। इससे दो प्लेटों के बीच नई सीमाएं भी बन सकती हैं। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट के मामले में अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेट टूटकर दो छोटी प्लेटों में बट रही है, सोमाली और नूबियन प्लेट। तो क्या होगा जब ये दोनों प्लेटें टूटकर एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाएंगी? सबसे पहले तो ये हमारी नज़रों के सामने नहीं होने वाला। सतह पर तेजी से दरारें आने के बावजूद भूवैज्ञानिकों का कहना है कि ये महाद्वीप करीब 1 करोड़ साल तक पूरी तरह से टूटकर अलग नहीं होने वाला। तो दिल थाम के मत बैठे रहिए। जैसे जैसे ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, रिफ्ट वैली और गहरी डूबती जाएगी, और रेड सी से बहकर आने वाला पानी एक नया समुद्र बना देगा। अफ्रीका बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण इथोपिया और सोमालिया के हिस्से अलग होकर एक नए द्वीप को जन्म देंगे। तो तब तक हमारे लिए इसके क्या मायने होंगे? रिफ्ट के आसपास रहने वाले अफ्रीकी लोग और उथल-पुथल की उम्मीद कर सकते हैं। उनकी सड़कों और शहरों में दरारें आना, और जिन जगहों पर अब तक ऐसा कुछ नहीं था, वहां अचानक घाटियां बनना। पर सब कुछ बुरा नहीं है, बल्कि ज्यादातर भूवैज्ञानिक इस प्रक्रिया को लेकर काफी उत्साह में हैं। उनका मानना है कि ऐसा होने से इस बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां मिलेंगी कि हमारी पृथ्वी की सतह का आकार कैसा है और भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होते हैं। एक दिन हमारे सभी महाद्वीप पूरी तरह से अलग नजर आने लगेंगे, लेकिन इस पर चर्चा के लिए देखते रहें व्हाट इफ इंडिया।